तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 2 मैगजीन बरामद हुआ। इनके एक मित्र की हत्या हुई थी इस साल। यह स्पष्ट है कि यह अवैध हथियार था और ये अवैध हथियार के साथ पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी आम से जिसके पास से खरीदा है वो नाम भी हमारे पास आ गया है। कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसी बंधन होता है जिसे हम खुद तय करते हैं। हमें पैदा कहाँ होना होता है ये हम तय नहीं कर पाते, हम मम्मी पापा नहीं चुन पाते, भाई बहन नहीं चुन पाते, लेकिन अपनी दोस्त खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। ऐसी ही घटना सामने आ रही है कि जब दोस्त की हत्या हो जाती है तब उसका बदला लेने एक दोस्त हथियार लेके निकल पड़ता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, ये जो बातें आ रही है ये कदमकुआं थाना के टीओपी पर जब चेकिंग हो रहा था तब की बात है कि जब सिग्नल पर एक युवक पर पुलिस को संदेह होता है तब वो उस युवक को चेक करते हैं, जहां पर वो हथियार लिए पाया जाता है। पूछताछ में पाया जाता है कि उसकी दोस्त की हत्या हुई थी। उसके बाद वह युवक दोस्त की हत्या का बदला लेने जा रहा था। वो देखिए, हमने तमाम तरह की कहानी सुनी है जहां पर दोस्त एक दूसरे दोस्त को धोखा दे देता है, तो कुछ तो कहीं कुछ, लेकिन ये दोस्ती एक अलग नजर आ रही है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी परिचय कुमार क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आइए उनकी बातों को सुनते हैं। क्या होगा कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु जगह जगह टीओपी की स्थापना की गई है। साथ ही साथ लगभग 24 घंटे हर एक थाने के द्वारा वाहन चेकिंग एवं अन्य व्यक्तियों को भी चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक सफलता प्राप्त हुई है छोटी पहाड़ी के टीओपी को। टीओपी प्रभारी एसआई रोशन कुमार, उनके नेतृत्व में वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति वहां देखा गया पिट्ठू बैग लटकाए हुए। उसे रोक के पूछताछ किया गया तो पहले तो वो भागने लगा। भागने पे उस पर और ज़्यादा संदेह हुआ तो उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 2 मैगजीन बरामद हुआ। साथ ही साथ उसकी मोबाइल फ़ोन को का भी सीजर बनाया गया है। यह अवैध हथियार है क्योंकि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कागजात उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यक्ति का नाम, अपराधी का नाम आदित्य कुमार है, उम्र करीब 30 वर्ष और यह बेगूसराय का रहने वाला है। इनके अपराधी, यह घटना आज सुबह 9:30 की ही है। अभी इस बारे में हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि ये पास्ट में 2018 में ही बेगूसराय से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। यह भी निकल के आया है कि इनके एक मित्र की हत्या हुई थी इस साल, पीयूष कुमार, बेगूसराय में ही। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने पिस्टल एक अन्य व्यक्ति से खरीदा था। यह संभव है कि उसी मामले में बदला वगैरह लेने के उद्देश्य से या इन्होंने ये पिस्टल प्रोक्योर किया था। इस प्रकार से जी, कितने बच्चे हत्या करना था क्या सर? जी, यह बेगूसराय की ओर जा रहे थे। अभी ये एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करने वाले थे, जैसे मैंने बताया कि ये रिकवरी कुछ घंटे पहले की। अभी हम इनसे अच्छे से पूछताछ करेंगे। 24 घंटे तक तो हम अपने पास इनको रख सकते हैं। इसमें और भी बातें निकल कर आएगी, पर यह स्पष्ट है कि यह अवैध हथियार था और ये अवैध हथियार के साथ पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी आम सकता है। जी, एग्जैक्टली। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो निकल के आया पूछताछ में ऐसा ही प्रतीत होता है कि इनके मित्र पीयूष कुमार की हत्या 22 अगस्त को हुई थी बेगूसराय में और उसी के संदर्भ में इन्होंने एक अन्य व्यक्ति से हथियार खरीदा था। अब ये संभव है कि उस हत्या का बदला वगैरह लेने की इनकी प्लानिंग हो। इस संदर्भ में अभी और पूछताछ चल रही है। हथियार पटना या बेगूसराय से हथियार खरीदने के लिए यहाँ पटना वो किस कार्य से आए थे इस बारे में अभी जांच चल रहा है। इन्होंने हथियार जिसके पास से खरीदा है वो नाम भी हमारे पास आ गया है। वो व्यक्ति भी बेगूसराय का रहने वाला है और इसके लिए कुल 35,000 रुपये इन्होंने दिए थे इस हथियार के लिए। दोनों मैगजीन में गोलियां लोडेड? जी नहीं, हमें गोली बरामद नहीं हुई है। संभव है कि गोली और किसी ठिकाने पे इन्होंने रखा हो। इस बारे में भी अभी हम इनसे पूछा। ये पटना में हथियार लेके घूम रहे थे या पटना में कुछ करना था या फिर और कहीं ने कुछ करना थी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बारे में पूछताछ हम कर रहे हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि यह हथियार कहीं ना कहीं से जो इनकी मित्र की हत्या हुई थी उस संदर्भ में इसका इस्तेमाल करने वाले। ईस्ट एसपी परिचय कुमार की बातों को आपने सुना, कैसे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि युवक जो है हाल ही में उसके दोस्त का जो है हत्या हुआ था, जहां पर वो अपने दोस्त की हत्यारों को मारने जा रहा था। ऐसे में
एक दोस्त की एक अलग तरह से इमोशनल, यानी आप उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने दोस्त से कितना कनेक्ट था। वो अपने दोस्त के लिए बदला लेने जा रहा था। हालांकि आपने अब जो है वो युवक को पकड़ लिया गया है और उसके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी जांच चालू है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। तब तक बने रहे हमारे साथ इस बात को आगे जानने के लिए और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।